हाय गाइस, दिस इज साक्षी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच। रिसेंटली मैंने 2 ड्रेसेस बनवाई हैं, जो एक मैंने साड़ी में से बनवाई है और एक मैंने प्रॉपर आउटफिट लेकर मुझे डिजाइन करवानी थी, मतलब मुझे वो बनवानी ही बनवानी थी किसी भी हालत में। तो एक मैंने वो बनवाई है। तो रिसेंटली मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने मस्टर्ड येलो कलर का अनारकली कुर्ता पहना हुआ है और उसके साथ रानी कलर का दुपट्टा लिया हुआ है और उसकी डीप सी नेक है। तो वो ड्रेस मैंने साड़ी में से बनवाई है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। प्लस एक और ड्रेस मैंने कतरन मार्केट से फैब्रिक खरीदकर स्पेशली उसका बैक और उसकी स्लीव्स डिजाइन करवाई है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो आइए अब जल्दी से मूव ऑन कर लेते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन अगर उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब एंड नाउ मूव ऑन टू वीडियो। तो गाइज, मेरा बहुत ही ज्यादा मन था आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच करने का, क्योंकि मुझे मेरे पसंद की ड्रेस बनवानी थी और वो इतनी ज्यादा अच्छी बनेगी इतने रीजनेबल प्राइसेस पर, ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। तो जो सबसे पहले मैं ड्रेस शेयर कर रही हूँ वो है ये वाली ड्रेस। ये एक फ्लोर लेंथ ड्रेस है, फ्लेयर वाली जो होती है वो। अब मैं आपको सारा इसके बारे में बता देती हूँ। और ये मुझे कितने की पड़ी, मुझे बहुत ही सस्ती पड़ी है यार। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरे को इतनी सुंदर ड्रेस बन जाएगी, वो भी इतने कम प्राइजेस में। तो ये कंप्लीट फ्लोर लेंथ ड्रेस है, ये साटन में है, इसका जो फैब्रिक है ना वो साटन है और इस पर बड़े बड़े से फ्लावर बने हुए हैं। और जो इसकी मेन चीज मुझे बनवानी थी वो था इसका बैक। ये आप देख सकते हो, इसका बैक है, काफी डीप इसका बैक है, बिल्कुल नीचे तक आता है वेस्ट लाइन तक। और इसमें मैंने ये 3 इस तरह से बो टाइप बनवाए हैं, बो नहीं है बट ये इनका डिजाइन है। डिजाइन्स वगैरह मैंने ऑलरेडी सारे सिलेक्ट कर रखे हुए थे। मैंने सोचा हुआ था मैं जब भी ड्रेस डिजाइन करवाऊंगी तो बैक ऐसा ही बनवाना है। तो कुछ डिजाइन्स मैंने निकाले थे जो मुझे लगा था कि हाँ मेरे को बनवाने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये फैब्रिक मैंने जो परचेज किया था वो किया था कतरन मार्केट से। लास्ट मंथ मैं कतरन मार्केट गई थी, वो वाली वीडियो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो। लेकिन उसकी कुछ क्लिप्स मैंने सेव कर रख ली थी, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि मैं आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियो करूंगी, ये वाली ड्रेस बनवाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो कतरन मार्केट में मैंने काफी सारे क्लोथ सर्च किए, साटन में, शनील में, और सीक्वेंस वर्क आजकल बहुत ज्यादा इन है, लखनवी कढ़ाई वाला वर्क भी काफी ज्यादा इन है। और कतरन मार्केट में तो वो जो फेदर वाला फैब्रिक होता है वो भी बहुत इजीली अवेलेबल था। लेकिन मुझे इतनी ज्यादा हैवी ड्रेस नहीं चाहिए थी, मुझे बहुत ही सिंपल सोबर सी ड्रेस चाहिए थी और लाइट वेटेड, जिसमें मुझे पहनने के बाद हैवी फील ना हो। तो ये आप देख सकते हो कि ये वाला जो फैब्रिक मैंने लिया है, ये शॉप नंबर जो भी होगा मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, यहाँ से लिया है। सिर्फ और सिर्फ 75 रुपीज पर मीटर भैया ने मुझे ये दिया था। उनके पास 75 रुपीज पर मीटर है, 100 पर मीटर है, 80 रुपीज पर मीटर है। उनके पास पर मीटर के हिसाब से काफी सारे फैब्रिक अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात उसकी पता है क्या है, कि सिर्फ और सिर्फ कतरन मार्केट में मैंने ये देखा है, इनका जो अरज होता है ना, मतलब जो इनकी विड्थ होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है कपड़े की। तो इनमें ना बहुत ही फ्लोर लेंथ ड्रेसेस, फ्लोई सी ड्रेसेस बहुत ही ज्यादा अच्छी बनती हैं। तो ये मेरे को सिर्फ 75 रुपीज पर मीटर फैब्रिक पड़ा था और मैंने वहां से फैब्रिक लिया था 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। मैंने उन भैया से पूछा था कि मेरी ड्रेस कितने में बन जाएगी, तो उन्होंने मेरे को कहा था कि 3.25 मीटर तक बन जाएगी। तो 3.5 मीटर मैंने उनसे ले लिया था। बात आती है इसके फैब्रिक की और स्टिचिंग की, तो ये मैंने मेरे घर के बिल्कुल नियर बाय जो बुटीक है वहां से बनवाया है। अगर आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सेम कपड़ा लाकर भी मे बी वो आपके लिए बनवा दें, क्योंकि वो बुटीक है, डिजाइन करते हैं, या फिर आप अपना कोई डिजाइन करवाना चाहते हो तो वो भी वो कर सकते हैं। तो मैं उनके पास गई थी और मुझे ये अर्जेंट में चाहिए था। मैंने उनको दिया तो था कि आप दे देना जब भी आपसे बने, बट एकदम से मेरे भैया भाभी की एनिवर्सरी आ गई, वेडिंग एनिवर्सरी 10th। तो मैंने उनको बोला कि भाभी मुझे ना ये बहुत जल्दी चाहिए। 2 दिसंबर की मेरे भैया भाभी की वेडिंग एनिवर्सरी थी और मेरे को ये 2 दिसंबर को ही उन्होंने दिया था। एक दिन पहले मैं गई थी, लेकिन तब तक ना उन्होंने स्लीव्स नहीं बनाई थी। तो सिर्फ इतनी ड्रेस बनी थी, बैक भी नहीं बना था। मुझे बड़ी टेंशन थी कि बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, लेकिन फाइनली बन गया और बहुत ही अच्छा बना है। तो उनको ना बैक के कुछ डिजाइन्स मैंने दिखाए थे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि कौन सी अच्छी लगेगी कौन सी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये आप देख सकते हो कि साइड में जो मैं पिक्चर दिखा रही हूँ ना आपको, ये वाली मुझे ऐसी बैग चाहिए थी, लेकिन वो फैब्रिक यानी कि ये वाला फैब्रिक और ये वाला फैब्रिक दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये वाला जो फैब्रिक है थोड़ा स्ट्रेचेबल है,
तो और कलर का भी फर्क पड़ता है, कलर में बहुत अच्छे से विजिबल हो रहा है जो नॉट बना हुआ है। और ये वाला फैब्रिक बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं होता है, साटन में तो बिल्कुल भी स्ट्रेचिंग नहीं होती है। एंड इसका जो कलर है वो भी ऐसा है डार्क कलर का, तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना ज्यादा इसका नॉट विजिबल हो पाएगा, बट बहुत ही अच्छे से इसका नॉट विजिबल हो रहा है। अब मैंने इनको नेक तो बता दिया, अब बात थी स्लीव्स की। तो स्लीव्स के लिए मैंने उनको या तो बोला था कि या तो आप स्लीवलेस कर देना, स्लीवलेस में जो वो जो गुथी हुई जैसे चोटी वाले स्ट्रिप होती है ना वो लगाना दो, या फिर अगर स्लीव्स बन सके तो ये वाली स्लीव्स। एक मैंने येलो टॉप पहना था जो मैंने सरोजी नगर से परचेज किया था, उसकी स्लीव्स बहुत ही पफी सी थी। रीजन ये था कि वो जो कपड़ा था वो ऑर्गेन्जा टिश्यू का था आई थिंक, तो वो बहुत ज्यादा पफ शो हो रहा था। लेकिन ये साटन है, ये कपड़ा बैठा रहता है, तो इसमें उतना ज्यादा पफ उठकर नहीं आ पाया। लेकिन ये वाली स्लीव्स उन्होंने सेम बनाई उसी तरीके से है, पैटर्न एकदम एग्जैक्टली वही है, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है कि वो कपड़ा ऑर्गेन्जा टिश्यू था और ये कपड़ा है साटन। प्लस मैंने ना उनको लाइनिंग लाकर नहीं दी थी, और उन्होंने मुझसे पूछा था कि इसमें लाइनिंग लगानी है या नहीं लगानी है, तो उन्होंने भी सजेस्ट किया कि हाँ लाइनिंग लगवाओ, क्योंकि साटन है, साटन में अगर आप लाइनिंग नहीं लगवाओगे तो वो चिपकने लगती है, हमारे जो बॉडी होती है ना उससे चिपकने लगती है। तो उन्होंने ये लाइनिंग खुद से लाकर लगाई है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंप्लीट पिक्चर ये बनने के बाद कैसी लग रही थी, ये आप देख सकते हो। मैंने अभी तक पिक्चर इंस्टाग्राम पर इसलिए ही शेयर नहीं की है क्योंकि मेरे को आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियो करना था और आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर करना था। तो ये आप पिक्चर देख सकते हो, साइड में मैंने पिक्चर लगा रखी है। इवन मैंने रील्स भी बनाई थी, बहुत सारी मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की थी, तो जितनी भी मेरे पास है मैं आपको सारी की सारी दिखा दूंगी। पहनने के बाद जो इसकी लुक आई है यार बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये सिर्फ और सिर्फ 75 रुपीज पर मीटर कपड़ा है। इसमें उनके पास इतने सारे डिजाइन से सेम कलर में सेम डिजाइन नहीं था, आपको डिफरेंट कलर और डिफरेंट डिजाइन कतरन मार्केट में काफी सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन ये तो यार मतलब बहुत ही अमेजिंग ड्रेस बनकर सामने आई है, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे इस ड्रेस की कॉस्टिंग कितनी पड़ी है। तो ये जो फैब्रिक है ये मैंने लिया था 75 रुपीज पर मीटर, और ये मैंने लिया है 3.5 मीटर यानी कि 3.5 मीटर, जो मुझे पड़ा 262 रुपीज का। लेकिन उन्होंने 262 नहीं लिए थे, अराउंड 260 ही लिए थे, इससे ज्यादा नहीं लिए थे। तो हम इसको 260 लगा लेते हैं, प्लस जो मुझे इसकी आउटफिट की स्टिचिंग देनी पड़ी ना वो सिर्फ थी 850 रुपीज की। सिर्फ 850 रुपए में उन्होंने विद लाइनिंग मुझे ये ड्रेस बनाकर दी है, जिसमें बैक डिजाइनर की है और स्लीव्स बनाई है। तो टोटल जो मेरे को कॉस्टिंग पड़ी है इसकी वो पड़ी है 1110 रुपीज की, यानी कि 1110 रुपए की। यार जो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी डील है। अगर मेरे को इतने में इतनी अच्छी ड्रेस मिल रही है तो मैं फैब्रिक लेकर ना और भी बहुत सारी ड्रेसेस बनवाने वाली हूँ। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि ये मेरे मन पसंद की बनी है। मुझे जैसा बैक चाहिए था, जैसी स्लीव चाहिए थी, जैसी फिटिंग चाहिए थी, वो बिल्कुल मेरे पसंद की बनी है, तो वो मेरे को सबसे अच्छी चीज लगी। तो ये मुझे पड़ी है 1110 रुपीज की ड्रेस ये वाली। तो ये तो थी मेरी ड्रेस नंबर 1। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी ड्रेस नंबर 2 कौन सी है। तो वो है ये वाली ड्रेस नंबर 2। ये मैंने बनवाई है मम्मी की एक सिल्क की साड़ी में से। मम्मी की एक सिल्क की साड़ी थी जो थोड़ी सी कट गई थी बीच में से, तो उसके ऊपर रफू भी नहीं हो सकती थी। तो मैंने सोचा कि क्या करना है, पहले तो मैंने मम्मी से ही पूछा कि मम्मी क्या आप इसका अपना सूट बनवाना चाहती हो या फिर क्या करना है, किसी को देनी है। तो मम्मी ने कहा तू बनवा ले अगर तेरे को कुछ बनवाना है तो मेरा बहुत ज्यादा मन था अनारकली पहनने का, वो भी सिल्क का। तो मैंने इसका सिल्क का अनारकली बनवाया है। और अगेन मेरे को बैक डीप बनवानी थी तो मैंने इसकी बैक बहुत ज्यादा डीप बनवाई है। तो ये तो है मेरा साड़ी में से निकला हुआ फैब्रिक। जो बॉर्डर होता है ना साड़ी का, बॉर्डर की बनाई है उन्होंने ये स्लीव्स, थोड़ी सी यहाँ से लूज वाली जो होती है अम्ब्रेला टाइप वो वाली स्लीव बनाई है उन्होंने। और सामने से ये इस तरह से नेक बनाया है रानी कलर की पाइपिंग लगाकर। नीचे ना इनमें इन्होंने बहुत सारी कलियां दी हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो कटा हुआ पार्ट आ रहा था वो बिल्कुल सेंटर में आ रहा था, यानी कि यहाँ पर आ रहा था, उसको कितना भी हाइड कर लो वो फिर भी शो हो रहा था। तो यही फर्क होता है कि अगर हम कहीं बाहर से बनवाते हैं, एक एक्सपीरियंस से बनवाते हैं, तो वो इतनी अच्छी ड्रेस को बना देते हैं कि यार मतलब देखने वाली होती है। मतलब इतना दिमाग लगाते हैं कि कैसे हाइड करना है कैसे नहीं करना है, तो उन्होंने बहुत अच्छी लुक दी है। अब ये बन तो गई पूरी ड्रेस, मैं बॉटम पार्ट भी आपको दिखा देती हूँ।
बॉटम में भी जो इसका बॉर्डर था ना साड़ी का, तो ये उन्होंने बॉटम में लगा दिया और नीचे रानी कलर की पाइपिंग लगा दी है। और ये है इसका बैक। इसका बैक भी बहुत ज़्यादा डीप है, सेम जितना उस वाली मेरी ब्लैक वाली ड्रेस का था ना उतना ही बैक इसका डीप है। लेकिन डिफरेंस ये है कि इसका बैक ना उतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। मैंने वो वाला जो ब्लैक वाला बनवाया उसका बैक इतना ब्रॉड है और इसका थोड़ा कम ब्रॉड है। और इसमें मैंने इस तरह से क्रिस क्रॉस में डोरी लगवाई है। अब डोरी की बात भी रही, डोरी तो ऑब्वियसली लगवानी थी क्योंकि सूट हैवी है और पीछे भी इन्होंने ये जो बॉर्डर था उसका डिज़ाइन बनाया है और सूट हैवी होने की वजह से ना यहाँ से लटकने लगता है, तो डोरी तो ऑब्वियसली इनमें बननी ही होती है। अब जो मेरे को मेन चीज़ चाहिए थी वो थी लटकन। मैं मार्केट से कोई भी लटकन नहीं लेना चाहती थी। वो जो चमचम करती हुई लटकनें होती हैं वो मुझे उतनी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती हैं। तो मैंने उनको एक दो डिज़ाइन दिखाए थे और उनको बोला था कि इसमें से जैसी लटकन बन जाए वो आप बना देना। अब मैं आपको इसकी लटकन दिखा देती हूँ। तो ये है लटकन, ये उन्होंने साड़ी के कपड़े में से ही निकाल कर बनाई है और ये टैसल भी लगाए हैं जैसी मैंने उनको बोली थी, बिल्कुल वैसी है। साइड में ये लेस भी लगाई हुई है इसमें और भी ज़्यादा लुक देने के लिए। प्लस एक और चीज़ इसमें जो मेरे को थोड़ी सी ना इसकी फिटिंग जो है वो अच्छी नहीं लग रही थी, यानी कि ये जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये टमी वाला, यहाँ पर से ये मुझे बहुत ज़्यादा ना प्लेन लग रहा था। मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला जो पार्ट है ना ये मेरे को बहुत ज़्यादा प्लेन लग रहा था क्योंकि यहाँ तक प्लीट्स नहीं आई थी। इसकी जो ये अनारकली है ये नहीं आ रही थी। तो मेरे को लगा कि यार यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप ना बेल्ट ले लो। अब यार इतनी जल्दी बेल्ट कहाँ से ले लूँ, क्योंकि ये भी मेरे को एक शादी में पहननी थी तो मेरे पास बेल्ट भी अवेलेबल नहीं थी। तो इसका ना बॉर्डर बचा हुआ था, तो वहाँ पर ना भैया भी हैं और भाभी भी हैं। तो उन भैया ने मुझे सजेस्ट किया कि आप इसी में से बेल्ट बनवा लो, इसका बॉर्डर बचा हुआ है, मैं उसकी बेल्ट बना दूंगा। तो ये बेल्ट है, ये बॉर्डर की ही उन्होंने बेल्ट बनाई है, ये आप देख सकते हो। और सेम लटकन में जो इन्होंने ये साइड में पाइपिंग करके लगाई है ना, वही इन्होंने इसमें भी लगाई है। और यार बेल्ट लगने के बाद जो इसकी लुक आई है, इसकी बिल्कुल लुक ही चेंज हो गई और फिगर भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, यानी कि शेप बहुत अच्छी आई है। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हैं। अब इसके बारे में बता दूं कि ये मम्मी की साड़ी थी अराउंड 4000 रुपीज़ की। ये भाभी ने मम्मी को गिफ्ट की थी। वेस्ट पड़ी हुई थी यार। मेन चीज़ तो यह है कि बिल्कुल ख़राब पड़ी हुई थी, मम्मी ने एक भी बार नहीं पहनी थी और ये कट लग गया था इसमें। पता नहीं किसी चीज़ के बीच में आ गई, अड़ गई या क्या प्रॉब्लम हुई, मुझे नहीं पता। लेकिन सिल्क है तो थोड़ा सा महंगा था, इस वजह से मैंने सोचा चलो इसका रीयूज़ करते हैं और मैंने इसका ये अनारकली बनवाया है। और इसकी जो उन्होंने मुझसे प्राइस लिया था, पहले मैंने सूट बनवाया था तो मतलब अनारकली का कंप्लीट विद लटकन, तो उन्होंने लिए थे 1250 रुपीज़, 1250 रुपये। प्लस बेल्ट के आई थिंक उन्होंने, बेल्ट क्योंकि मैंने बाद में बनवाई थी, 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिए थे। तो ये मुझे पड़ा कंप्लीट अनारकली मुझे पड़ा है 1500 रुपीज़ का, विद बेल्ट, विद लटकन, विद अंदर वाली लाइनिंग, क्योंकि लाइनिंग के अलग चार्जेस होते हैं। अगर आप सिंपल सूट बनवाने जाओगे ना तो आपको कम पैसे पड़ेंगे, लेकिन अगर आप उसी में लाइनिंग लगवा लेते हो तो उसके चार्जेस डबल हो जाते हैं। तो ये मुझे पड़ा है 1500 रुपीज़ का। यार ख़राब होने से बेटर है कि चीज़ यूज़ हो जाए और मैं इसको बहुत बार पहनने वाली हूँ। इवन इसके साथ ना ब्लाउज भी था, साड़ी में तो अटैच्ड ब्लाउज होते हैं, रानी कलर का ब्लाउज था इसके साथ। तो उन्होंने मुझे बोला कि जब आपका इससे पहनने से मन भर जाए ना तो आप ये वाला ब्लाउज हमें दे जाना, हम इसको स्टिच कर देंगे और इसकी स्कर्ट बना देंगे, बॉटम पार्ट की स्कर्ट बना देंगे और ब्लाउज एक आपका अलग से बन जाएगा। तो आपका लहंगा चुन्नी वाली जो लुक होती है ना वो आ जाएगी सिल्क की। साथ में ही ना मेरे पास सिल्क की ये चुन्नी थी। मैंने दिवाली पर जो आउटफिट पहना था ना, ग्रीन और रानी कलर का लहंगा मैंने मीशो से मंगवाया था, तो ये रानी कलर की चुन्नी है उसी के साथ की है, सिल्क की। मैंने इसके साथ कैरी की थी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। ये दोनों आउटफिट यानी कि ये अनारकली प्लस वो ब्लैक और ग्रीन वाली ड्रेस मुझे पड़े हैं 1500 प्लस 1110 रुपये, 2610 रुपए की मुझे 2 ड्रेसेस पड़ी हैं, जो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग डील है यार। हाँ, इसमें मैं मानती हूँ कि
ये सिल्क थोड़ा महंगा आता है। अगर आपके पास पुरानी साड़ी पड़ी है, सबकी मम्मियों के पास सिल्क की साड़ी जरूर होती है, और मम्मियों को क्या, फीमेल्स को यही होता है कि जो कपड़ा एक बार पहन लिया वो दोबारा नहीं पहनेंगी। तो निकलवाओ फटाफट से, स्टिच करवाओ। आइडिया मैंने आपको दे दिया है, बैक मैंने आपको दिखा दी है। बेल्ट बनवाओ, आजकल बहुत ज्यादा इन है। गोटा पट्टी की बेल्ट भी आप बनवा सकते हो, या फिर यार साड़ी में से तो बहुत सारा फैब्रिक निकलता है, आप उसकी बेल्ट भी बनवा सकते हो। तो अब मैं दोनों आउटफिट्स की पिक्स आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है पिक्स प्लस वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि बनने के बाद, पहनने के बाद जो इनकी लुक आई है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और जो ये ऐसी ड्रेसेस होती हैं जिनका नेक बहुत ज्यादा डीप होता है, उसके साथ हो सके तो आप बन ही बनाए, यानी कि बाल बांधे, वरना इतना बड़ा नेक बनवाने का कोई फायदा नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। मैंने फर्स्ट टाइम आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियो बनाई है, तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोनों में से कौन सी ड्रेस आपको ज्यादा अच्छी लगी उसके लिए कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप लोगों को पसंद आई होगी ना, तो मेरे दिमाग में और भी ज्यादा ड्रेसेस हैं बनवाने के लिए, हो सकता है कि मैं वो भी बनवाऊं। तो वीडियो पसंद आई हो तो इस वाली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करें। एंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय गाइज।